स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 4 सेकेंड चैप्टर कहानी का तीसरा भाग वीडियो क्लासेज के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। आप कहानी का पहला भाग और दूसरा भाग जाने होंगे तो बहुत सारे बातों आपको याद हो गया होगा। बच्चों, इस कहानी का नाम है हरी भरी जीवन यात्रा। ये कहानी है, इसके लेखक डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु जी हैं। मैंने फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में इनके जीवन वीरताएं को भी बताए थे। आज मैं कहानी का तीसरा भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उसके बाद तीसरा भाग के बाद जो है जब खत्म होगा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज दूंगा। तो बच्चों, ये कहानी का नाम ही है हरी भरी जीवन यात्रा। मतलब हरी भरी का मतलब है खुशहाली जीवन यात्रा। पेड़ पौधे की तितलियों और मधुमक्खियों से घनिष्ठता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि फूलों का पेड़ हुआ तो उसमें जो है फूलों में रस होती है। रस को तो तितली और मधुमक्खियों को बहुत ही प्यारा होता है। फूलों पर देखिएगा तितली बैठती है, भौरे बैठते हैं। इसका मतलब है कि फूलों के रस को जो है ये लोग पीते हैं और पी करके ये अपना भूख को मिटाते हैं। बेदल सहित फूलों पर आती है। कुछ पतंगे पक्षियों से डरकर केवल शाम होने पर ही फूलों पर आते हैं। देखिए, ऐसे है बच्चों कि कहता है कि पक्षियों से डरकर पतंगे जो हैं शाम होने पर ही फूलों पर आते हैं। शायद उन्हें बुलाने की खातिर ही फूल अपने सुगंध बिखेरने लगते हैं। तो सोचिए बच्चों, कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो कि फूलों का रस चूसते हैं तो फूल को लगता है ऐसा मानो कि फूल ऐसा उन्होंने सुगंध बिखेरा है, महकाया है कि उससे लगाव है पतंगे को, कीट पतंगे को। पेड़ पौधे अपने फूलों में जो शहद संजोए रहते हैं, पेड़ पौधा फूल में शहद यानी मधु को संजोए रखते हैं। तितलियां व मधुमक्खियां उसको बड़े शौक से पीती है। फूलों को रस को जो है तितली और मधुमक्खी पूरे शौक से पीते हैं। तुमने फूल में परागकण अवश्य देखे होंगे बच्चों। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। अगर पौधे में परागकण नहीं होगा तो वह कभी भी पक नहीं सकता है बच्चों। तो तितलियां और क्या करते हैं कि एक फूल के परागकण को दूसरे फूल में बिखेरते रहते हैं। फूल में ही बीज फलता है। जब फूल होता है तो फूल के बाद उसमें फल आता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीज का पोषण करते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि वो पूरे शरीर का जो है रस को पिलाते हैं और पेड़ पौधे जो है बीज का पोषण करते हैं। अब अपनी जिंदगी के प्रति उनमें मोह माया नहीं रहती। देखिए बच्चों, फूल का पौधा कैसा है जो कि उनके अपने जिंदगी का कभी मोह माया नहीं है बच्चों। संतान की खातिर पेड़ तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है। अपने बच्चे के खातिर पेड़ पूरे के पूरे जीवन न्यौछावर कर देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह अब बिल्कुल सूख गया है। और जो ऐसा भी देखा जाता है कि पेड़ भी सजीव है, उसका भी एक न एक दिन मरण होता है, वो भी मरता है। उसमें अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति छीन जाती है। वह भी एक दिन ऐसा हो जाता है कि किसी की भार उठाने का क्षमता उसके पास नहीं रह जाता है, मतलब वो अंत में मर जाता है। पहले हवा चलने पर पत्ते खिलते थे, छोटी डालियां नाचती थी। अब सूखा पेड़ हवा के झोंके से कांप उठता है। जब वह उसमें जिंदगी रहता है तो उसकी पत्तियां जो है हिलती डुलती रहती है। वह अपना उसका गंध जो है बिखेरते रहता है बच्चों। और जब अंत में मर जाता है तो भी जो है पृथ्वी पर गिर जाता है। देखते ही देखते उसकी डालियां टूटने लगती है और डाली भी उसका जो होता है वह टूटने लगता है। एक दिन पेड़
जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। अंत में जड़ सहित जो है वह जमीन पर आकर गिर जाता है। पेड़ पौधे अपने पीछे असंख्य बीज संतान रूप में छोड़ाते हैं। वो छोटा छोटा बीज को छोड़ जाते हैं, उससे फिर नए पौधे पनपने लगते हैं, जो फिर से फूटकर एक नई जीवन यात्रा आरंभ करते हैं। वो नए पौधे अपना जीवन की यात्रा को फिर से आरंभ कर देते हैं, एक सुखद हरी भरी जीवन यात्रा। यही है बच्चों इस कहानी का नाम, एक सुखद हरी भरी जीवन यात्रा। इसको डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी लिखे हैं। अब मैं बच्चों आप लोगों से यही कहूंगा कि इस कहानी को बढ़िया से पढ़ेंगे, इसमें जो भी कठिन वर्ड है उसको याद करेंगे, और नेक्स्ट दिन जो होगा ऑडियो या वीडियो या व्हाट्सएप के माध्यम से इसका क्वेश्चन आंसर आपके पास चला जाएगा, उसको आप नोट करेंगे। आज इतना ही।